एक दुनिया पठान रिलीज के पहले थी और दूसरी दुनिया है पठान रिलीज के बाद। ऐसा शाहरुख के फैंस का जश्न देखकर लगता है। लोग कह रहे हैं एक औसत फिल्म को भी आज सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि इसकी कमाई सांप्रदायिकता के मुंह पर तमाचा है। अब यहाँ दो कीवर्ड है, पहला पठान, दूसरा है सांप्रदायिकता। इसमें आगे चलकर पृथ्वीराज कपूर का भी नाम जुड़ेगा। कैसे और क्यों, अभी आगे बताएंगे। पहले एक कहानी सुन लीजिए। धरती पर खींची गई लकीर एक नए देश को जन्म देती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन होता है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कत्ल पर उतारू होते हैं। ऐसे कट्टर माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्ले लिखा जाता है, कट टू रियल लाइफ। पेशावर का एक गांव, दीवान ताराचंद अपने दोस्त को दुश्मन से बचाने में खुद की जान देते हैं। समय बीतता है। शेर खान के बेटे बहादुर खान की शादी हो रही है। शादी के 3 दिन ताराचंद का बेटा एक मुस्लिम डाकू का सेल्फ डिफेंस में खून कर देता है। नतीजन हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पनपती है। सुलह बस एक सूरत में हो सकती है, ताराचंद का बेटा डाकू के गिरोह को सौंप दिया जाए। शेर खान दोस्त के बेटे की जान बचाने आगे आता है, खुद की कुर्बानी देने को तैयार होता है, पर गिरोह को चाहिए किसी जवान आदमी की जिंदगी। शेर खान एक कदम और आगे बढ़कर अपने इकलौते बेटे को सौंप देता है। ऊपर हमने जो कथा बांची, ये भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय लिखे गए एक प्ले की कहानी है। प्ले का नाम था पठान। तो दोस्तों, मैंने वादा पूरा कर दिया, दोनों कीवर्ड जस्टिफाई कर दिए। खैर, पठान के आर्किटेक्ट थे रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर। उनका साथ दिया था राइटर लालचंद बिस्मिल ने। पहली बार इसे 13 अप्रैल 1947 को बॉम्बे के रॉयल ओपेरा हाउस में दिखाया गया। पृथ्वीराज ने शेर खान की भूमिका निभाई और क्या कमाल की निभाई। फिल्म देखने के बाद फिल्म मेकर के अब्बास ने इसे पृथ्वीराज का सबसे बेहतरीन काम बताया था। उनका कहना था, उन्होंने ऐसा काम किया कि किरदार और कलाकार में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। युवा शौकत कैफी प्ले से इतना प्रभावित हुई कि थिएटर में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। ज़ोहरा सहगल पठान में शेर खान की पत्नी बनी थी। उन्होंने प्ले के बाद मिली तालियां और माहौल पर लिखा, थिएटर में एक भी ऐसी आंख नहीं थी जो फाइनल एक्ट के बाद सूखी हो। आगे चलकर प्ले में शेर खान के बेटे का रोल पृथ्वीराज कपूर के बेटों राज, शशि और शमी ने किया। यह और ज्यादा भावुक करने वाला था। खुद अपने बेटे की जिंदगी पृथ्वीराज कपूर बलिदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्ले बनाया गया था कम्युनल हार्मनी को हवा देने के लिए, पर जब पहली बार इसे परफॉर्म किया गया, इसके एंटी मुस्लिम होने की अफवाह उड़ा दी गई। यानी ये सिर्फ आज नहीं होता कि लोग बिना देखे बिना समझे किसी आर्ट को धर्म विरोधी बता दें। उस दौर में भी लोग आहत होते थे, इस दौर में भी आहत होते हैं, पर पृथ्वीराज कपूर ने लोगों के आहत होने के बाद उस समय जो किया और जो उन्हें करने दिया गया, वो भी अपने आप में कमाल की बात है। शायद ही आज कोई ऐसा करे या किसी को करने दिया जाए। दरअसल बंटवारे का समय था, माहौल सांप्रदायिक था। कट्टरपंथी मुस्लिम प्ले के बारे में तमाम बातें कर रहे थे। उनके भीतर यह गुस्सा था कि पृथ्वीराज कपूर जो एक हिंदू है, उन्होंने मजहबी आस्था का माहौल उड़ाया है, उनकी धार्मिक मान्यताओं को बदनाम करने की कोशिश की है। मामला हाथ से निकल सकता था, पर पृथ्वीराज ने ऐसा ना हो इसके लिए अपनी जान झोंक दी। उन्होंने लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए सभी मौजूद साधनों का उपयोग किया, यहाँ तक कि कांग्रेस रैली के मंचों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के जरिए पब्लिक को न्योता दिया और कहा, पहले प्ले देखें फिर खुद फैसला करें। इसके बाद जो हुआ किसी फिल्म सरीखा लगता है। हवा बदलने लगी। अहमदाबाद के एक प्रभावी मुस्लिम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले प्ले दिखाने से इनकार कर दिया था। बाद में उसने ये प्ले देखा और भावुक हो गया। उसने न सिर्फ खुद के थिएटर में पठान दिखाया, बल्कि आसपास के शहरों में प्ले दिखाने में मदद भी की। संतरों के शहर नागपुर में जो भीड़ पहले थिएटर को जला देना चाहती थी, पृथ्वीराज के पक्ष में खड़ी हो गई। उस भीड़ ने आगे बढ़कर लाउड स्पीकर्स पर प्ले का प्रचार किया। बॉम्बे में भिंडी बाजार से कुछ लोग रॉयल ओपेरा आए थे प्ले को रोकने की मंशा से, पर उन्होंने जब पूरा प्ले देखा तो स्टेज पर नाचने लगे। आगे चलकर पठान पृथ्वी प्रोडक्शंस का ऑल टाइम सक्सेसफुल प्ले साबित हुआ। 1947 से लेकर 1960 तक इसके करीब 568 शोज हुए। कैसा दौर था, कैसे लोग थे, कैसे किस्से हैं। सोचती हूँ पृथ्वीराज कपूर ने उस दौर में जो किया, क्या आज संभव होता? बिल्कुल होता, पर उसके लिए हमारे अंदर टूट कर बिखर गए पृथ्वीराज को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम सोच तो सकते ही हैं। ये किस्सा जो मैंने आपको बांच कर सुनाया, वो यासिर अब्बासी की फेसबुक पोस्ट से लिया गया है, जिसे लिखा है मेरे साथी अनुभव ने। कैसा लगा आपको? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स खुला है,
कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।